ये घर नहीं, कैद खाना है। तुम मेरे साथ आ जाओ, फिर कभी गुर्बत नहीं देखोगी। अम्मी, आप हमें छोड़कर जा रही हो? अम्मी। दूर पहाड़ों और खेतों के बीच बसे हुए एक सुनसान गांव नूरान वाला में जाहिद अपनी बीवी शबाना और 2 मासूम बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। गांव के लोग सादा मिजाज थे, जहां सुबह सूरज निकलते ही मजदूर अपने कामों पर निकल जाते और शाम होते ही हर तरफ खामोशी छा जाती थी। जाहिद भी उन्हीं मेहनतकश लोगों में से एक था। वह रोज सुबह फज्र से पहले उठता, अपने पुराने कपड़े पहनता और बच्चों के सोते हुए चेहरों को देखकर खामोशी से घर से निकल जाता। उसके हाथों पर मेहनत के गहरे निशान थे, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे कभी भूखे ना सोएं। जाहिद शहर मीरगंज जाकर मजदूरी करता था, कभी ईंटें उठाता, कभी सीमेंट की बोरियां ढोता और कभी तेज गर्मी में इमारतों पर काम करता। पूरा दिन मेहनत मशक्कत के बाद जब शाम ढलती तो वह थके हुए कदमों के साथ वापस गांव आता। उसके हाथ में हमेशा एक छोटा सा थैला होता, जिसमें बच्चों के लिए खाना और कभी कभी सस्ती सी मिठाई भी होती थी। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता, उसके दोनों बच्चे खुशी से दौड़ते हुए उसके गले लग जाते। उन बच्चों की मासूम मुस्कुराहट जाहिद की सारी थकान मिटा देती थी। मगर दूसरी तरफ शबाना के दिल में अपने शौहर के लिए ना मोहब्बत बाकी रही थी और ना इज्जत। वह गरीबी से तंग आ चुकी थी। उसे अपना कच्चा घर, फटे हुए कपड़े और तंग जिंदगी से नफरत होने लगी थी। जब जाहिद दिन भर मेहनत करने के लिए घर से निकल जाता तो शबाना अक्सर घंटों आईने के सामने बैठी रहती और अपनी तकदीर को कोसती रहती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक और शख्स आ गया था, जिसका नाम कामरान था। कामरान एक अमीर आदमी था जो शहर में रहता था। वह महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ी में घूमता और शबाना को सपने दिखाता कि अगर वह उसके साथ चली जाए तो उसे कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। हर रोज जाहिद के घर से निकलते ही शबाना चुपके से अपना फोन निकालती और कामरान से लंबी लंबी बातें करती। कभी हंसती, कभी भविष्य के सपने देखती और कभी अपने शौहर का मजाक उड़ाती। कामरान उसे यकीन दिलाता कि बहुत जल्द वह उसे इस गरीब जिंदगी से निकाल ले जाएगा। शबाना अब अपने शौहर की मेहनत नहीं देखती थी, उसे सिर्फ पैसा दिखाई देता था। उधर जाहिद अपनी बीवी की बदलती आदतों से बेखबर दिन रात सिर्फ अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था। एक रात जाहिद बेहद थकान के बावजूद घर आया तो उसके हाथ में बच्चों के लिए नए कपड़े थे। उसने कई दिनों की मजदूरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर वो कपड़े खरीदे थे ताकि ईद पर उसके बच्चे खुश हो सकें। बच्चे खुशी से कपड़ों को सीने से लगाकर सो गए, मगर शबाना खामोश बैठी रही। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ दिन और मेहनत कर लूं, फिर अपने घर की छत भी पक्की करवा दूंगा। मगर शबाना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने खामोशी से अपनी नजरें फेर ली। उसी रात जब सब सो गए तो उसने धीरे से अपना फोन उठाया और कामरान को कॉल की। मैं अब इस गरीब जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, शबाना ने धीमी आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ कामरान हंसा और बोला, बस सही वक्त आने दो, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अगले कुछ दिनों में शबाना पहले से भी ज्यादा बदल गई। अब वह जाहिद से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। जाहिद जब रात को थका हारा घर वापस आता तो वह उसके सामने ऐसे बैठती जैसे उसे उसकी कोई परवाह ही ना हो। कभी खाना देर से देती, कभी बेवजह गुस्सा करती और कभी बच्चों के सामने ही जाहिद को जलील कर देती। मगर जाहिद खामोश रहता, क्योंकि वह अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और अपने घर को टूटने से बचाना चाहता था। दूसरी तरफ कामरान लगातार शबाना के दिल में लालच भर रहा था। वह उसे बड़े बड़े घरों, महंगे कपड़ों और आरामदायक जिंदगी के सपने दिखाता। शबाना अब हर वक्त उन्हीं सपनों में खोई रहती। उसे अपने मासूम बच्चों तक की फिक्र कम होने लगी थी। एक दिन कामरान ने फोन पर कहा, अगर तुम वाकई मेरे साथ खुश रहना चाहती हो तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमेशा के लिए। अल्फाज सुनकर शबाना कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, मगर दौलत की चमक ने उसके दिल को अंधा कर दिया था। उसी रात उसने घर में छुपाए हुए वो पैसे निकाल लिए जो जाहिद कई महीनों से थोड़ा थोड़ा बचा रहा था। वो पैसे जाहिद अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और घर की मरम्मत के लिए जमा कर रहा था। अगली सुबह जाहिद हमेशा की तरह काम पर चला गया। बच्चों को क्या मालूम था कि आज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जाहिद के जाते ही शबाना ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े एक बैग में रखे। दोनों बच्चे हैरानी से उसे
उसे देखते रहे। छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, अम्मी आप कहीं जा रही हो? शबाना ने एक पल के लिए बच्चों की तरफ देखा, मगर फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। बाहर कामरान गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। शबाना ने आखिरी बार घर के अंदर नजर दौड़ाई और फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके चली गई। शाम ढले जब जाहिद मजदूरी से वापस आया तो हमेशा की तरह बच्चों की आवाजें सुनाई नहीं दी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों बच्चे एक कोने में बैठकर रो रहे थे। जाहिद घबरा गया और जल्दी से बोला, क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? बड़े बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, अब्बू अम्मी किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई हैं। ये सुनकर जाहिद के पैरों तले जमीन निकल गई। वह खामोशी से दीवार के सहारे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर शबाना कामरान के साथ शहर के एक महंगे होटल में रहने लगी, मगर कुछ ही दिनों बाद कामरान उसे धोखा देकर फरार हो गया। वह सारा पैसा लेकर गायब हो चुका था। शबाना अकेली होटल के कमरे में रह गई। जब होटल वालों ने उससे पैसे मांगे तो उसके पास कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से वह वहां से निकली, मगर अब उसके पास ना घर था ना कोई सहारा। वक्त गुजरता गया। शबाना सड़कों पर भीख मांगने लगी। 1 साल तक वह दर दर जलील होती रही। फिर एक दिन भीख मांगते मांगते वापस अपने गांव नूरान वाला पहुंच गई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर जाहिद ने उसे देखते ही पहचान लिया। शबाना रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वह सिसकियां लेते हुए बोली। मगर जाहिद ने खामोशी से अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, जिस औरत ने अपने शौहर और बच्चों को दौलत के लिए छोड़ दिया, उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं। ये कहकर उसने शबाना को उसके माँ बाप के घर भिजवा दिया, मगर वहां भी अब उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। पूरा गांव उसे नफरत की नजर से देखता था। उस दिन शबाना को एहसास हुआ कि थोड़ी सी दौलत के लालच में उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी ही दर्द भरी और सबकस देने वाली कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।